हेलो स्टूडेंट, मैं दिलकुश सैनी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स पर। तो अपन मैट्रिक्स पे आगे डिस्कस करेंगे। अपन ने कल उनके टाइप्स वगैरह की बात करी थी, तो आज अपन इनकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और कैसा लगा आप बताना मुझे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आज मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स में आज प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो अपने पास मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, तो इसके बारे में अपन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, अपन यहाँ पर आज दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट पे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और जो सेकंड है वो पढ़ेंगे अपन मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक अपन पढ़ेंगे। तो दो प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। एक है अपने पास ट्रांसपोज, एक तो है अपने पास ट्रांसपोज, और एक है इस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आज इसके डिटेल्स के बारे में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज की। तो देखिए, ट्रांसपोज में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है आई जे एम क्रॉस एन की, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, एम क्रॉस एन का दे रखा है, ठीक है, मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। अगर अपन मैट्रिक्स के रो और कॉलम अगर इंटरचेंज करते हैं तो दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ए। तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए, और इसके ऊपर यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में टी लिखेंगे अपन, और ए डैश से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, इफ़ ए मैट्रिक्स है अपने पास ए आई जे एम क्रॉस एन की, देन ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश बोल सकते हैं, या फिर जो अपन यहाँ पे एम क्रॉस एन बोल रहे थे, इस अपन रो और इंटरचेंज कर रहे थे, तो ये एन क्रॉस एम की हो जाएगी। क्लियर है। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ए के ऊपर टी लिखेंगे तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि कल अपन ने, देखो पहले कल की बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलम और रो क्या होता है। तो ये जो अपने पास ये चीज़ है, ये रो है 1 2 और ये 3 रो है, और ये कॉलम है, इसमें 1 2 और 3, ये 3 कॉलम है। तो जब अपन इन कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है और रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है, तो दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए, अपन बात करते हैं, जैसे इसको अपन चेंज करते हैं। देखो, अपन बात करते हैं इसके, अपने पास जो मैट्रिक्स है इसका अपन ट्रांसपोज लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करा अपन ने, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपन, देखो यहाँ पर जो ये रो है, इस रो को कॉलम बनाएंगे 1 0 2, और इस रो को भी कॉलम बनाएंगे 5 3 माइनस का 4, और इस रो को लिखेंगे अपन 3 8 और ये 6। तो देखिए, अपने पास जो कॉलम थे वो तो रो बन गई, और जो रो थी वो क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो अपने पास जो पहले 3 क्रॉस 3 की थी, अब ये जब भी ऑर्डर सेम होता है, एम और एन सेम होता है, कल मैंने बताया जब एम इक्वल टू एन होता है तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपने पास यहाँ पर ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, अपने पास 3 क्रॉस 3 की है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, अपने यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 की है। अब जो ट्रांसपोज लिखेंगे वो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अपने पास आएगी। देखिए, अपने पास यहाँ पर कितना है, 2 क्रॉस 3 की। अपन ने क्या करा, ये जो कॉलम है इस कॉलम को क्या लिख दिया, यहाँ पर रो में लिख दिया है, और ऐसे ये जो अपने पास है इसको अपन ने यहाँ पर रो में लिख दिया है। तो अपने पास अब टोटल 2 रो हो गई, और कॉलम कितने, 1 2 और 3 अपने पास कॉलम हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कोई सी भी मैट्रिक्स होती है सिंपल, उसको अपन ट्रांसपोज में लिख सकते हैं। ट्रांसपोज में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रो और कॉलम को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, और जो न्यू मैट्रिक्स निकल के आएगी उसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो भी आपको गिवन में। क्लियर है। अब आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स की। तो देखिए, अपन बात करते हैं ट्रांसपोज की, अपन ने बात कर ली है। अब बात करते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक अपने पास इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे, एक तो स्क्यू सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए, पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए,
सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है उसमें देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की, देखो ये जो मैट्रिक्स है अपने पास ये हमेशा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। पहली कंडीशन तो इसमें क्या होना चाहिए कि स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर, मतलब m इक्वल टू अपने पास n इक्वल होना चाहिए। इसके बाद में देखो अपने पास देखो ये दे रखा है ट्रांसपोज, तो क्या बोला अपन ने यहाँ पर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a इक्वल टू a का ट्रांसपोज। मतलब कोई मैट्रिक्स A है और इसका अगर ट्रांसपोज निकालें, अगर अपन इस मैट्रिक्स का क्या निकाला अपन ने? ट्रांसपोज, और ये दोनों अगर अपने पास ईच अदर के इक्वल है होते हैं तो ये जो मैट्रिक्स ए ये अपने पास क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो लिखने का तरीका होता है वो देखो कैसे होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखो मान लीजिए अपने पास डायगोनल में तो डिफरेंट एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर अपन ने 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 लिख दिया। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स अपने पास क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक होगी। अब देखो इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, ये तो अपने पास ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं अपन। तो ट्रांसपोज लिखने के लिए अभी बताया मैंने क्या करना है आपको, इसके जो ये रो है इस रो को कॉलम बनाना है। तो ये हो गया 2 3 और ये वाली रो है इसको बना दीजिए आप 3 5। तो देखिए इस मैट्रिक्स में और इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? 2 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 3 5 आ रहा है, तो मतलब A इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आ गया। और ऐसा आता है तो सच मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब देखिए और देखो इसमें देखो तो ये इसका ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो ऐसे मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो A B और C, डायगोनल तो अपने पास डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर H आ रहा है तो यहाँ पर भी H आ रहा है, यहाँ पर G आ रहा है तो यहाँ पर भी G आ रहा है, और यहाँ पर F आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? F आना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो AHG आएगा, AHG आ गया। फिर HBF को लिखेंगे तो HBF लिख दिया, फिर GFC को लिखेंगे तो ये GFC लिख दिया। तो इस टाइप से अपन कोई भी मैट्रिक्स होती है अगर वो सिमेट्रिक है तो अपन ऐसे डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। तो देखो और लिख देता हूँ मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, डायगोनल में तो कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पर अगर 4 यहाँ पर लिखा मैंने तो यहाँ पर भी 4 आएगा, कंपलसरी है। और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 0 लिख दिया मैंने जैसे, तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। देखो ये वाला और ये वाला क्या है? इक्वल है अपने पास, ठीक है। तो मान लीजिए अपन यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। जैसे देखो अपने पास यहाँ पर है, मैंने लिखा जो मैं रेड से कर देता हूँ डार्क, ये और ये अपने पास सेम है, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये तो है ही सेम अपने पास। और डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी मैट्रिक्स अपने पास सिमेट्रिक होगी। बट उसका अगर अपन यहाँ पर ट्रांसपोज निकाले तो वापस उसी मैट्रिक्स की इक्वल आना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए उसमें अपन लिख रहे थे, ध्यान रखें, सिमेट्रिक में अपन लिख रहे थे कि ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ईच अदर के क्या होता है? इक्वल। तो ये तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है कि कोई मैट्रिक्स है, कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स, m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए के नेगेटिव, मतलब माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे अब इसको लिखने का क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो उसमें क्या लिख रहे थे अपन, मान लीजिए ए H और G लिखा मैंने, लिखने में तो इसमें भी H यहाँ आएगा, G यहाँ आएगा, मान लीजिए B आ रहा है, यहाँ F आ रहा है, यहाँ F आ रहा है और यहाँ C आ रहा है। लिखने में तो ऐसा ही आएगा, बस इसमें क्या है कि अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ नहीं आएगा। मतलब ये जो इनकी अगर अपन देखें संख्यात्मक मान तो बराबर रहेगा, चिन्ह विपरीत आएंगे। संख्यात्मक मान तो अपने पास यहाँ बराबर रहेंगे इनके, बट चिन्ह पर विपरीत आएंगे। यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा,
यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लिखते हैं अपन। ये तो मैट्रिक्स ए है अपने पास, अब मान लीजिए इसका ट्रांसपोज अपन लिखते हैं तो देखो क्या आता है। देखिए इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं अपन। तो अपन देखो यहाँ पर ए लिखेंगे, माइनस का एच लिखेंगे, माइनस का जी लिखेंगे। ये रो है, ये वाली रो है, इसको इंटरचेंज करके कॉलम लिख दिया। इस रो को भी, इस वाली रो को भी अपन क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो एच बी और ये एफ हो गया। ऐसे ही अपन इस वाली कॉलम को इस वाली रो को कॉलम बनाते हैं। तो ये जी है, माइनस एफ है और ये सी है। अब देखो, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ मैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी पहले, देखो यहाँ पर ए और ये माइनस का एच और ये माइनस का जी हो गया अपने पास एज इट इज। देखो इसमें अपन ने एक बात देखी नहीं इसमें। देखो इसमें जो होता है ना कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इसमें जीरो होंगे। डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो रहेंगे। इस बात का ध्यान रहे आप। सॉरी, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इसमें जीरो रहेंगे, बाकी फिर और एलिमेंट सेम तो रहेंगे संख्यात्मक, बट उनके चिन्ह परिवर्तन रहेंगे। तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये जीरो रहेगा। ये माइनस का था, ये किसका हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये जीरो। ये माइनस का एफ है तो ये प्लस का हो गया। ये जी माइनस का तो प्लस का, ये एफ प्लस का है तो माइनस का, और ये जीरो। अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स निकल के आई है अपने पास, ये मैट्रिक्स है ए, और इसके आगे चिन्ह माइनस का। तो जब भी अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है और ए उसका ट्रांसपोज लिया और वापस इक्वल आती है किसके, माइनस ए की इक्वल आती है, तो ऐसी मैट्रिक्स अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। समझ में आई बात। तो स्क्यू सिमेट्रिक में अपने पास क्या होना चाहिए, उसी का ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके ऋणात्मक मान के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इनके स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, तो इसके कुछ पॉइंट है जो नोट लिखा के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो बात करते हैं अपन पार्ट, यहाँ पर एक फर्स्ट नोट लिखा हुआ है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है अपने पास ए आई जे इक्वल टू जे आई नेगेटिव होता है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी अगर मान लीजिए ए 1 2 पे जो है तो वो इक्वल होना चाहिए माइनस ए 2 1 के। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये 0 है, 2 है, 3 है, -2 है, 0 है, 4 है, -3 है, -4 है, 0। अब ये देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, 1 और 2 है, और यहाँ पर क्या है a 2 1। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब a 1 2 बराबर है किसके, -a 2 1 के। देखो तो इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं। तो पॉसिबल वैल्यू ये होती है अपने पास। अब देखो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसकी सिमेट्री के, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये वही दे रखा है। इसके डायगोनल जो होता है, डायगोनल के एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो आगे बात करते हैं अपन। देखो अब इसकी बात करते हैं अपन, सी की बात करते हैं। देखो फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी, अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई मैट्रिक्स है अपने पास, कोई सी मैट्रिक्स के लिए पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स है सुटेबल ऑर्डर की, जो भी अपने पास सुटेबल है, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लाई के लिए बोलते हैं अपन। ठीक है ना, कि अपने पास मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, क्या बोला, कोई मैट्रिक्स है ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि ए प्लस बी, पहले तो इनको ऐड करें और इनका अगर ट्रांसपोज लें तो इक्वल होता है कि इसके ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। और माइनस के लिए भी ऐसा कुछ होता है। अगर मान लीजिए कोई भी अपने पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए है और इसको किसी कांस्टेंट टर्म से अपन मल्टीप्लाई करते हैं के से, और इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो के ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये के क्या है, यानी कांस्टेंट है अपने पास। अगर ए और बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये चेंज हो जाते हैं, बी ए हो जाएगा और इनका ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है, ए बी है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी का ट्रांसपोज क्रॉस बी ए का ट्रांसपोज। ऐसी ये दे रखा है कि एक ए स्क्वायर सिमेट्रिक है
देन देखो ए प्लस ए के ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। जैसे इसमें देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कैसे, देखो हमें पता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए इसी के जो भी अंदर वाला है, क्योंकि हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक होती है, तो यहाँ पर अंदर वाला ब्रैकेट आ जाना चाहिए। देखो हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज कर देंगे इस वाले नियम से, देखो यहाँ पर तो ए का अलग कर दिया प्लस यहाँ पर ए का ट्रांसपोज तो पहले ही है और इसका होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लगा, तो ये तो ए रहेगा एज इट इज अपने पास ए का ट्रांसपोज। और जब भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आता है तो वो ट्रांसपोज हट जाता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले लिख लो, बी को और इसको बाद में लिख लो। तो देखो अंदर वाला आ गया कि इसका ट्रांसपोज लिया, वापस ये आ गया। इसलिए कभी भी अपने पास कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक होती है तो एक तो सिमेट्रिक और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। ऐसे अगर ए में से माइनस कर दे ए का ट्रांसपोज तो वह स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ए और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें एंड ए के ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और ये मैंने अभी बताया कि किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स हो जाती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस हैज़ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी सिमेट्रिक, एक तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बीच का रिलेशन मान लीजिए कि ए 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज। अगर इन दोनों का ट्रांसपोज ए और ए के ट्रांसपोज का सम करके 2 से डिवाइड करें और ए माइनस ए के ट्रांसपोज को करें और इनका डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करें तो वापस मैट्रिक्स ए आती है। वेर यहाँ पर होना चाहिए अपने पास ए प्लस ये मैट्रिक्स होती है और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होती है, हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अपन अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसमें कंडीशन 2 होती है। तो आपसे बोला जाए कि ए की पावर के और ए की पावर के, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया। अगर के अपने पास ओड है, के ओड है और के इवन है, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर जो के है ओड है तो क्या ये कौन सी सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी, और ये कौन सी सिमेट्रिक होगी। तो जब भी अगर ओड आता है तो वो 100% क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन ए क्या होना चाहिए अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक और इसकी पावर जो है वो ओड नंबर होती तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक की पावर इवन नंबर है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपने पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। क्या बोला मैंने कि अपने पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है, उसकी पावर इवन है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। आगे बात करते हैं, देखो आगे बात कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स अपने पास, एक सेकेंड, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल इफ देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। अपने पास देखो ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स, ये बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती है तो उसके अंदर के एलिमेंट सेम होते हैं तो वो इक्वल हो जाएगी। जैसे ये इसके इक्वल होगा, ये 2 इसके इक्वल होगा और ये 0 इसके इक्वल होगा। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है। अगर अपने पास ये होता है तो मैट्रिक्स कोई भी होती है अगर इक्वल है तो उसके, तो ये क्या बोल रहा है, कहने का मतलब ये कि कोई भी 2 मैट्रिक्स है अगर वो इक्विवेलेंट है तो उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इतना सा बोल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो थैंक यू। तो बाकी अपन अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में सीखा है, तो आप लोग उनको पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिए। समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।
धन्यवाद।